हिंसा के बाद एक्शन में सीएम योगी, दंगाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश। हिंसा के अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने दंगाइयों के घर पर बुलडोजर चलाने के दिए निर्देश। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। यूपी से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। हिंसा में अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार। दंगाइयों के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं और इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होने जा रही है। कानपुर में हिंसा के दौरान सभी गैंगस्टर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी गैंगस्टर के घरों को बुलडोजर से जमींदोज किया जाएगा। अभी तक हिंसा में 18 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो हिंसा हुई है उन सभी गैंगस्टर्स के घरों को बुलडोजर से तोड़वाने के निर्देश दिए हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब तक कम से कम 18 गैंगस्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं हिंसा में जो शामिल थे। दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में बड़ी हिंसा के बाद एक्शन में सीएम योगी। कानपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी अविरल अग्निहोत्री जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता अविरल अग्निहोत्री जी, बताएं, लखनऊ से आप जुड़े हैं हमारे साथ। अविरल, आप ये बताएं कि किस प्रकार की हिंसा वहां पे हुई है और क्या घटना घटी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, कल जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद में एक आक्रामक हिंसा हो गई थी, वहां पर तमाम तरीके से ईंट पत्थर चले थे और पूरी तरीके से अशांति फैल गई थी। तो इस पर सीधे तौर पर आप समझिए कि वहां पर जो लोकल प्रशासन था उसने मोर्चा संभाला, लेकिन फिर भी फोर्स कम पड़ गया। आप समझिए कि ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक कोई बयान दे दिया था, उसको लेकर पूरी तरीके से बंदी का आह्वान किया गया था। लेकिन आप समझिए कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बंदी का आह्वान किया गया था। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो हिंदू पक्ष की तरफ से उन्होंने कहा था कि दुकानें खुली रहने दीजिए, लेकिन विरोध प्रदर्शन करते रहिए। लेकिन उसके बावजूद भी सीधे तौर पर ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद जो नमाज के बाद जो लोग निकले वहां पर, तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हिंसा भड़क गई और लगातार जो हिंसा चलती रही उसमें तमाम ईंट पत्थर चले और प्रशासन को बड़ी मशक्कत के बाद में जो है ये तमाम चीजें काबू करनी पड़ी। हालांकि उसके बाद में सीधे तौर पर अन्य थानों से भी, जनपद से भी पुलिस फोर्स बुलाई गई और स्थिति को कंट्रोल किया गया, लेकिन तब तक मामला काफी बिगड़ गया था। और उसके बाद आप समझिए कि ये तमाम जो घटना हो गई, इसके ऊपर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर इस पर संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सीधे तौर पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्ति को जब्त करके कोशिश किया जाएगा और बुलडोजर कहीं ना कहीं चलेगा। उसके बाद आप समझिए कि जिस तरीके से कल महामहिम राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर में ही मौजूद थे, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं जो एक बुगाहट चल रही थी कि ये जो प्लान हुआ, ये जो हिंसा हुई, ये कहीं ना कहीं सुनियोजित थी। अब इसमें जांच का विषय है। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से कौन अराजक तत्व थे जिन्होंने ये हिंसा भड़काई और माहौल को खराब करने की कोशिश की है, और उसके ऊपर जांच में सारे तथ्य निकल कर आएंगे। लेकिन फिर भी जिस तरीके से घटना हुई, ये घटना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शर्मनाक और निंदनीय रही। इसमें तमाम दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है और उसके बाद आप समझिए कि जो माहौल है वो काफी तनावपूर्ण नजर आया। लेकिन उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाम को जिले के कप्तान, एसएसपी, एसपी सभी के साथ में बैठक करी और बैठक में एसीएस होम वगैरह सभी लोग शामिल रहे, बड़े अधिकारी शामिल रहे और उन्होंने इस पर पूरी पैनी नजर बनाए रखी। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से इसमें कौन कौन दोषी पाया जाएगा और वहां पर जो लोग मौजूद थे, सर्विलांस के आधार पर मोबाइल नंबर भी ट्रैक किए जाएंगे और उसके आधार पर अगर जी अविरल, हमारे साथ हमारी सहयोगी जेबा खान कानपुर से संवाददाता जुड़ रही हैं। जी जेबा, बताएं, कानपुर में जो हिंसा हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगी। कानपुर में जो बेकनगंज का इलाका है वो दरअसल कई मुस्लिम बहुल इलाकों का क्षेत्र है
और वो बहुत ही अति संवेदनशील इलाका है। और इससे पहले सन 2001 में भी उसी एरिया से जो सद्भावना चौकी बनाई गई है वो इसी कारण से बनाई गई है क्योंकि वहाँ हमेशा जो है फसाद शुरू होता है उसी जगह से। और दो पक्ष है वहाँ आमने सामने का जो क्षेत्र है। अच्छा, कल जो हुआ है ये दरअसल इसकी प्लानिंग एक हफ्ता पहले ही कर ली गई थी। ये एक जांच का विषय है क्योंकि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उसमें लगातार नुपुर शर्मा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता रही है, उन्होंने एक डिबेट शो में प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी करी थी, जिसकी वजह से वहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पोस्टर लगाए गए और मुस्लिम जो विशेष समुदाय है उसको आह्वान किया गया कि जुमे की नमाज के बाद जेल भरो आंदोलन किया जाएगा और इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या शहर की एलआईओ इतनी फेल है कि जो हफ्ता 10 दिन पहले शहर के अंदर गतिविधि हो रही है वो उसका भी अंदाजा नहीं लगा पाई कि ये आने वाले जुमे को क्या स्थिति पैदा हो सकती है। उसके बाद उस पोस्टर के अकॉर्डिंग ही एक विशेष समुदाय का बड़ा जत्था उस मामले के विरोध प्रदर्शन को लेकर निकलता है, जिसका पुलिस रोकने की कोशिश करती है और इन्हीं सब चीजों को लेकर वहां फसाद शुरू होता है। ये जो भी मामला हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है क्योंकि इसमें वीवीआईपी मूवमेंट भी था, शहर में कल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी थे, बावजूद उसके तमाम पत्थरबाजी, बमबाजी, बहुत अजीबोगरीब माहौल पैदा हो गया। और लोगों ने यहाँ तक कि जो कि खास स्वदेश न्यूज के पास फुटेज है, छतों से चढ़ फुटेज मारे हैं और कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस वहां पर बैठती है, एक बहुत ही स्पेशल फुटेज है जो स्वदेश न्यूज के पास है। फुटेज में देखिएगा कि वो एक जो स्थानीय पुलिस जो चौकी पे बैठती है वहां खड़े होकर खुद पत्थर फेंकवा रही है, इस तरह के फुटेज है। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस है उसकी भी भूमिका इसमें संदिग्ध रही है। बहरहाल ये एक बड़ी जांच का विषय है और जो रात तक की अपडेट थी उसमें अब तक का जो मामला रहा है उसमें 1000 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है और साथ में जो 40 लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। और जहां तक मुख्यमंत्री योगी की बात करें तो योगी सरकार वाकई में बहुत सख्त है और दंगाइयों के लिए बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा है कि आगे इससे कोई ऐसी घटना ना हो, उसको चलते हुए उन्होंने कहा है कि वो उसकी गैंगस्टर के एक्ट के तहत कार्रवाई की भी जाएगी और संपत्ति भी जब्त की जाएगी। जी ज़ेबा, बहुत आपका शुक्रिया, आपने सारी जानकारी हमारे साथ साझा करी। अविरल, लखनऊ से आप और क्या बताना चाहेंगे, किस तरह का माहौल है शहर में अभी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जब ये घटना हुई थी तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि सभी पैदल मार्च करें और कानून व्यवस्था की पूरी तरीके से जानकारी लें। हालांकि आप ये देखिए जिस तरीके से कानपुर की घटना हो गई थी तो इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर एक कड़ा संदेश दिया था कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी दंगाइयों की जगह नहीं है। और ये जो दंगाइयों ने जो काम किया है, ये जो तमाम जो है फायरिंग की घटना आई है और जो छोटे मोटे बम जो दगाए गए थे, तो इसके ऊपर में जो है उन्होंने सीधे तौर पर ये बताया है कि ऐसी नजीर पेश होनी चाहिए और जो दंगाई हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आप समझिए कि लगातार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए लगातार योगी आदित्यनाथ प्रयास कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ये भी बताया कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, ये घटना के पीछे क्या साजिश रही है, किन लोगों का हाथ रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और जिन जिन लोगों ने ये घटना करी है उनके तहत तो उनके ऊपर में गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि उनकी संपत्ति भी आगे कुर्क होगी और उनके ऊपर संभवतः बुलडोजर भी चलेगा। आप समझिए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वीसी करी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी, उनमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी जगह पर दंगा अगर होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश में दंगे के लिए कोई जगह नहीं है और अगर कोई दंगा करता है तो उसके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तानिशा जी अविरल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी। और ज़ेबा का भी कानपुर से और लखनऊ से अविरल अग्निहोत्री का।